बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद मैं आज इस टॉपिक पे दोबारा बात करना चाह रहा हूँ, दुआ और ज़हीर के बारे में। जैसे कि मैंने पहले लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, उनमें मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की थी कि क्या सिलसिला चल रहा है दुआ के साथ, और क्या हम लोगों को लग रहा है और ज़हीर के क्या चीज़ सामने आ रही है। अब जैसे कि सब न्यूज़ में भी और काफ़ी मीडिया से भी ये चीज़ें पता लग रही हैं हमें कि ज़हीर ने अपना जुर्म इतराफ़ कर लिया है कि उसने ही अगवा किया है, वो कराची में मौजूद था। और जो दुआ के एक्सप्रेशन ज़ाहिर हो रहे हैं, पुलिस वालों से पता लग रहे हैं और लॉयर से पता लग रहे हैं, लोगों से पता लग रहे हैं कि वो बहुत रिलैक्स फील कर रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्ची वाकई अपनी क्या कह सकते हैं कि बच्ची को वाकई अगवा किया गया है, सम सॉर्ट ऑफ अगवा ही, क्योंकि वो अंडर एज साबित हो चुकी हुई है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, जो उनसे ये गैंग के यूट्यूबर्स हैं, वो इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जहाँ तक मेरी अकल कहती है, मुझे तो यही लग रहा है कि इन लोगों को कोई कमीशन की लालच दी गई थी कि इस केस को बिगाड़ो, इसको साबित करो कि ये लव मैरिज है और ये अपनी मर्ज़ी से आई है, ताकि इनके ऊपर कोई बात ना कर सके। वो चीज़ साबित नहीं हो पा रही तो ये पिट रहे हैं, ये इनको बुरा हाल हो रहा है कि हमारी कमीशन मारी जा रही है। और सेकेंडली ये इनको पैसा भी नहीं मिलेगा, इन्होंने काम नहीं किया वो वाला। सेकेंडली ये कि इनकी अपनी रेपुटेशन दांव पे लग गई है। जो इनके साथ एक वकील होता है जाफरी, वो और इसका जो गैंग है, जुनैरा है, और जो भी इस गैंग में शामिल है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करते फिर रहे हैं, वो इसीलिए ज़्यादा भड़क रहे हैं क्योंकि उनके अपनी रेपुटेशन दांव पे लग गई हुई है। अब वो इस चीज़ को और ख़राब करने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाथ से तो दुआ निकल गई है, तो हम अपनी इज़्ज़त बाकी बचा लें ताकि हम अपने आप को साबित कर सकें जो हमने बोला वो सही था। जब अदालत ने कह दिया कि वो अंडर एज है, जब ज़हीर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो वहाँ पे था और सारे सबूत मिल गए हैं कि ज़हीर, उसकी फैमिली या जो भी उसकी मदर थी, उसका भाई था, वो सारे उसमें शामिल थे उसको वहाँ से लाने के लिए, तो ये लोग किस बेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस चीज़ को झूठा साबित कर रहे हैं? अब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि इन यूट्यूबर्स को भी अरेस्ट किया जाए जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब कोर्ट में अब केस ये चल रहा है तो इन लोगों का कोई काम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, इस चीज़ के ऊपर मज़ीद इंटरव्यूज़ करने का और मज़ीद बातें करने का। मेरा नहीं ख्याल, और मुझे अंदाज़ा है कि और भी लोग इस चीज़ पे मानेंगे कि इन लोगों के भी अब सख्त एक्शन कोर्ट को लेना चाहिए कि इन सब की जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो बैन किए जाएं, इनको होल्ड किया जाए, और उसके बाद इनकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं या जो भी इनके इंटरव्यूज़ हैं उन पे भी पाबंदी लगाई जाए, ताकि इन लोगों को होश आए कि ये कर क्या रहे हैं, ये ज़रा सुकून से बैठे। दूसरा ये कि पेरेंट्स जो हैं दुआ के, वो खुश भी हैं और दुख भी हैं। जो उसके फादर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, वो उस दुख के अंदर ही इतना बीमार हो गया है कि वो अब सामने ही नहीं आ रहा। इतना वो शर्मिंदा हो गया है कि उसकी बेटी के मुंह से ऐसी बातें निकलवा दी हैं कि वो किसी के सामने नहीं आ पा रहा है, वो इस कदर बीमार हो चुका हुआ है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि हम सब आवाम को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पे इतने दिनों से हम लोग इस केस के साथ हैं और इनके पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं, यहाँ पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कि इसको हम किस तरीके से आगे करें, और जो यूट्यूबर्स हैं झूठे, उनके ऊपर कैसे पाबंदी लगाई जाए। और दुआ है कि हम सब की कि अल्लाह ताला दुआ को उसके पेरेंट्स के पास जल्द से जल्द पहुंचाए, इस मामले को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए और असलियत सामने आए। वो बच्ची फंस गई है और बड़ी बुरी फंसी है।
اگر اس کے پیرنٹس یا اس کے فادر اتنا سٹینڈ نہ لیتے تو اب پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ چکی ہوتی اور اس کا کیا حال ہو چکا. تو یہ پورا گینگ ہے اور یہ گینگ اسی طریقے سے لڑکیوں کو پھنساتا ہے اور ان کو اپنے آگے سسٹم میں چلاتا ہے. اور یہ کیس ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ثابت ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے جو اس طرح کے گینگز میں اپنے کام کرتے ہیں. ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے کہ اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ بچے ہیں اس کام سے یا بچیاں جو ان سے ان کاموں میں انوالو ہیں اس طرح سے چیٹنگ میں اور اس طرح کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, وہ اس چیز سے پرہیز کریں کہ ہم ان کاموں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے کہ ان کے دھوکہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اور میں دعا کے پیرنٹس کے لیے بہت کنسرن فیل کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ ان کے لیے پین فیل کر رہی ہوں اور مجھے بہت فیل ہو رہا ہے کہ وہ بیچارے اتنے دنوں سے اپنی بچی کو دیکھ نہیں پا رہے, مل نہیں پا رہے. کورٹ کو ان کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے. یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو اب ملنے کی اجازت دینی چاہیے. جب وہ اتنے قریب ہے اپنے بچوں اپنی فیملی کے قریب رہ رہی ہے جو شیلٹر ہوم ہے, تو ان کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ جو بھی ہے ڈسکشن پسند آئی ہوگی اور اس کو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک اینڈ شیئر کریں, ان کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ میرے ویوز کیا ٹھیک ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میں ان اسپیشلی ایڈ کروں گی ان یوٹیوبرز کے لیے بھی جو اس کیس میں بہت ساتھ دے رہے ہیں, جیسے ماریہ ہیں, مہرین ہیں, اقرار الحسن صاحب ہیں, عظمیٰ ہے. یہ سب کس طرح سے سٹینڈ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور ہیں جو احساس کر رہے ہیں کہ دعا کو ہم اس مصیبت سے نکالیں. اور اسپیشلی جو اس کے لائر ہیں جبران ناصر صاحب, ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دلوں سے نکل رہی ہیں سب لوگوں کے جو ایک بچی کو بچا رہے ہیں اور اس کے پیرنٹس کے پاس اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے کاموں میں برکت دے, ان سب کو لمبی زندگی, خوشیوں والی زندگی عطا کرے. اور دعا ہے کہ یہ دعائے زہرا واپس اپنے گھر جلد سے جلد پہنچے.